इसी विषय पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ भाजपा की प्रवक्ता राजलक्ष्मी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता अजय वर्मा मेरे साथ हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल ओमवीर सिंह मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया है, लेकिन मैं राजलक्ष्मी जी के पास आता हूं। राजलक्ष्मी जी, इन्होंने सवाल पूछा कि चाइना का नाम 3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया, लेकिन एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया। हालांकि जो बच्चा अगर सुनता होगा तो उसे ये बात समझ में आ जाती होगी कि प्रधानमंत्री मोदी किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली चाइना शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। ये सवाल वर्मा साहब का है, मैं आपसे पूछता हूँ। ये कहावत है ना कि समझदार को इशारा काफी होता है। तो जैसे आपने कहा कि अभी जिस किसी ने भी सुना होगा प्रधानमंत्री जी का भाषण, वो उसको तो पता है कि किसकी बात हो रही है। और आप अच्छा, ये आज की परिस्थिति आप समझिए कि आज इस जगह पहुंचने वाले आवाज सही नहीं आ रही, मुझको गूंज रही है। मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूँ डील करें इस चीज के साथ। राजलक्ष्मी जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो आज पहुंचने वाले थे रक्षा मंत्री जी कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर कुछ डिस्कशंस के लिए, और उधर सरप्राइज विजिट पे जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे हैं और जिसे हर सोल्जर, हर वहाँ का सैनिक वो अपना जो है मतलब जो सुप्रीम कमांडर उसकी तरफ देखते हैं। और आप समझिए कि ये ऐसी जगह है जो 11,000 स्क्वायर फीट अबाउट सी लेवल, जहाँ पे एक साधारण व्यक्ति को जाने के लिए एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। वहां पर अचानक अनप्रिपेयर्ड, अनअनाउंस्ड पहुंच जाते हैं मोदी जी, और उनके आप समझिए ये दृश्य, आप देखिए कि क्या साइकोलॉजिकली इसका क्या असर पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं सीडीएस और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, और उधर वो जो दृश्य है वो देखकर ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर किसी का मनोबल उधर एकदम पीक पर चढ़ गया। और जो आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि वो जो नारे गूंज रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वो आपने अगर किसी सैनिक से बात की होगी तो वो जो अगर कोई सैनिक मर भी रहा होगा, वो उसका अगर कमांडिंग ऑफिसर पहुंच जाता है उधर बॉर्डर पे, तो वो खट से खड़ा हो जाता है, जय हिंद साहब, उसका फर्क पड़ जाता है उसके मनोबल पर। तो जब प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं और जब वो वहाँ हॉस्पिटल में पीड़ितों से मिलते हैं और जब वो कहते हैं अपने सैनिकों से कि आप जो कर रहे हो, और जो जाहिर तौर पर ऐसा है राजलक्ष्मी सिंह, जाहिर तौर पर ऐसा है और देश ने इस चीज को सराहा भी है। सैनिकों की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं बिहाइंड द कैमरा, जो हमारे लोगों ने बात करने की कोशिश की है, उनसे उनका हौसला जो है वो उपजा हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैं अजय वर्मा जी, एक बार मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं कर्नल साहब के पास आऊंगा। अभी मैं एक पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में ये चीज अभी आज पता है, सबको पता है। शायद केवल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता कि चाइना जो है वो जो उधर जो बॉर्डर पे जो उसने जो भी कार्य किया हुआ है, उसके अलावा वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा करता है। साइकोलॉजिकल, ये मतलब आपने देखा होगा कि ये जो इंटरनेट जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये अलीबाबा हो या टेंसेंट हो, ये इन्होंने पूरे विश्व में हर देश में उन्होंने ऐसे कुछ एप्स, कुछ पेमेंट गेटवेज, हर किसी पे ऐसा कब्जा किया हुआ है कि आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज ऐसा हुआ है कि हर चीनी सोच रहा होगा कि काश मैं भारतीय होता तो कम से कम मेरा जो बलिदान हुआ, जो हमारे जो सैनिक मरे, कम से कम उनकी गिनती तो होती, जो गिनती भी नहीं करते हैं उनकी। आप सोचिए कि उनका क्या मनोबल होगा उन चाइनीज सैनिकों का।
और हमारे जो इधर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है और जो कांग्रेस नेता है, वो मनोबल बढ़ाने के बजाय ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इधर दिल्ली में बैठकर उन्होंने, ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या मायने हैं इस यात्रा के, क्या मायने हैं? आपके पास आता हूँ राजलक्ष्मी जी। एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ बस लास्ट से, फिर आप पूछ लीजिए इनसे। आपने हिंदुस्तान में सुना होगा, कर्नल साहब बैठे हैं, राजलक्ष्मी जी आप भी हैं, बड़े सम्मानित हैं, गोरखा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, असम राइफल्स है, कभी आपने सुना है गुजरात रेजिमेंट या गुजरात राइफल्स? बस ये और बता देना, ये आज तक आखिर क्यों नहीं बना? 9 बार आप बिना एजेंडे के चाइना से वार्ता करते हैं, 9 बार आप चर्चा परिचर्चा करते हैं, 5 बार एज ए प्रधानमंत्री और 4 बार एज ए चीफ मिनिस्टर गए आप बिना एजेंडे के। क्या हासिल हुआ आपको? मैं पूछता हूँ अजय वर्मा जी, मैं अजय वर्मा में बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन तब तक आप भी बैठकर ये सोच लीजिए कि अब तक आपसे जितने सवाल पूछे गए हैं उनके बदले में आपने देश की जनता से सवाल ही पूछा है, कोई जवाब नहीं दिया है। मैं राजलक्ष्मी जी के पास आता हूँ। सबसे पहले ये जो आखिरी में जो उन्होंने जो सवाल पूछा है, मैं सोचूंगी कि उन्होंने बोला ही नहीं, क्योंकि इसका जवाब देना मुझे जरूरी नहीं समझ लगता, कि क्योंकि ये एकदम ही लो लेवल का सवाल लगता है मुझे। ये भी कोई बात है कि गुजरात रेजिमेंट क्यों नहीं हुआ? ये क्या सवाल है ये? अच्छा, और ये जो कुछ चीजों के ऊपर मैं आपका मतलब आपको थोड़ा सा आपका लक्ष्य थोड़ा केंद्रित करना चाहती हूँ। ये बॉर्डर इलाके में इतने सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली ये जो चाइना के आसपास का जो बॉर्डर है, इसके ऊपर हमेशा यही कहा जा रहा था कि एक थिक पेंसिल के साथ में जो बॉर्डर किया हुआ है, इसकी वजह से आज तक उधर कोई ठीक से बॉर्डर ही नहीं है, इसीलिए हम उसको कोई मतलब स्पेसिफिक हम लोग उसको ये नहीं कर नहीं सकते। लेकिन अगर हमको किसी इलाके पे कंट्रोल रखना है तो उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ठीक है राजलक्ष्मी जी, अगर आप देखोगे तो तीन गुना आज उसके ऊपर बजट किया हुआ है। अभी पिछले 6 सालों में जो उधर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, आप किसी भी रक्षा विशेषज्ञ से पूछ लीजिए। आज चाइना इस परिस्थिति में है कि चाइना 10 बार सोचेगा। ठीक है, मैं पूछता हूँ, मैं रक्षा विशेषज्ञ से इस बात को पूछता हूँ राजलक्ष्मी।